नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। और आज आपको रीट लेवल 1 लेवल 2 की जो विज्ञप्ति जारी हुई है 32,000 पदों पर 31,000 जनरल एजुकेशन या टीचिंग का है ये, और सामान्य शिक्षा के और विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के हैं 1000 पद। इसकी पूरी बात करेंगे। क्या फॉर्म है, कितनी फीस है, कैटेगरी वाइज हर एक सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज वो भी देखेंगे। साथ ही साथ आपने फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, पूरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक चीज़ के हर एक क्वेश्चन का टाइम मिल जाएगा। आप जिस भी क्वेश्चन को, जैसे आप विज्ञप्ति देखना चाहते हैं तो ये स्टार्टिंग की है, फिर अपने इसके बाद देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो पोस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज पहले वो देखेंगे, तो उसका एक कॉलम मिल जाएगा आपको कि अंग्रेजी विषय के डिस्ट्रिक्ट वाइज। आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप उस पर चले जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये। फिर इसी वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट क्या आवेदन है, कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये भी अपने इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने कल रात को ही अपलोड कर दी थी। 32,000 पद है, जिसमें 11,500 लेवल 1 के हैं नॉन टीएसपी के, और 3500 टीएसपी के हैं, और विशेष शिक्षा के 440 नॉन टीएसपी और 60 टीएसपी के। और बात करें नॉन टीएसपी लेवल 2 की, तो टोटल 15-16 हज़ार तो वैसे पद हैं इनके, है ना, और प्लस 450-500 पद विशेष शिक्षा के हैं। तो टोटल 31,000 सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा 1,000, टोटल 32,000 पद। आगे बढ़ते हैं अपने। ये देखिए 10 से लेकर के 9 तारीख तक 12 बजे रात, 9 फरवरी रात 12 बजे तक ही लिंक ओपन होएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। आवेदन करने के लिए आप SSO ID पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, और जो भी आपको छूट दी गई है वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। इच्छुक आवेदक को उसकी योग्यता पात्रता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक पद के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एक ही फॉर्म भरा जाएगा। एक से ज़्यादा हैं, जैसे SST के साथ कुछ और आपका लैंग्वेज बन रही है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, तो उनका अलग से फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल कैसे होंगे, अगर आपके पास BA के अंदर भी वो सब्जेक्ट है लिटरेचर में, जनरल वाला नहीं, लिटरेचर वाला, कि हिंदी लिटरेचर होनी चाहिए, साहित्य होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए, पंजाबी ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो अगर, और B.Ed में भी हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही साथ रीट में भी होना चाहिए। और नॉन टीएसपी वाले के लिए देखिए, संपूर्ण राजस्थान के सहित बाहर वाले भी नॉन टीएसपी जनरल में काउंट होंगे। बाहर वाले जनरल में काउंट होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं। और टीएसपी एरिया के अंदर सिर्फ राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी या सद्भावी निवासी आवेदन कर सकते हैं, यानी टीएसपी वाले के लिए टीएसपी वाले ही कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए कोई आपको नहीं मिलेगा एक बार सबमिट होने के बाद। फीस जो है जनरल, क्रिमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये है। नॉन क्रिमिलियर श्रेणी में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा कमजोर वर्ग 70 रुपये फीस है। SC ST विशेष योग्य जन सहरिया जनजाति के 60 रुपये हैं। बाकी सिंपल है। अब देखिए ये आपकी है, यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं पहले। लेवल 1 की, लेवल 1 के विज्ञापित पद हैं यहाँ पर। ये देखिए 11,500 पद हैं। बैकलॉग के बैकलॉग हटाते हुए नवीन भर्ती के अंदर आपके 11,434 है। तो आप यहाँ पर फ़ोन थोड़ा सा रोटेट करके आराम से इसको पढ़ लीजिए। सभी डिस्ट्रिक्ट के सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद ये आपके जनरल EWS के हैं। आराम से इसको आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जहाँ भी आप जिस भी कैटेगरी के हैं, जनरल, MBC, OBC, SC ST, वहाँ पर क्लिक करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख लीजिएगा। अब अपने आ गए हैं, ये है आपकी लेवल 2 पंजाबी की। तो पंजाबी की 175 सीट है। श्री गंगानगर में 143 है और हनुमानगढ़ में है। कारण यही है कि
गंगानगर हनुमानगढ़ वाले ही हैं वहाँ पर। उसके अलावा पंजाबी का कोई भी आपको अदर बहुत कम मिलेंगे। तो गंगानगर में 143 सीट्स हैं और हनुमानगढ़ में 30 है। उसके अलावा एक एक सीट अलवर और भीलवाड़ा में है। सारी की सारी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट आपका, ये थर्ड सब्जेक्ट जो है सिंधी भाषा जो है, ये आपको सिंधी भाषा बाड़मेर में मिलेगी। 9 पद और एक जयपुर में 1 पद है। 10 पद है टोटल। तो इसको सिंपली स्क्रॉल कर देते हैं। कोई इसमें वो उर्दू की बात करें तो उर्दू में 309 पद हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो भरतपुर के अंदर है, सॉरी अलवर के अंदर, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। ये है 976 पद संस्कृत के। आराम से इसको देख लीजिए। ये 2500 पद हैं आपके शायद एसएसटी के लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन के। तो देखिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी सीट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। ये जनरल आ जाएगी, साथ में ईडब्ल्यूएस है। फिर अपने एससी ओबीसी और एमबीसी की सीट्स हैं आपके सामने। फिर एससी एसटी की है। फिर सहारिया जनजाति है, उदंडवत आरक्षण एक्सेट्रा जो भी इनका यहाँ। ये 3100 साइंस मैथ्स के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस हिसाब से आपकी सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिर यहाँ पर जनरल आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया, साथ ही साथ यहाँ ओबीसी भी है। फिर एमबीसी आ गया है, एमबीसी के साथ एससी एसटी है, और साथ ही साथ सहारिया और अदर जो भी कास्ट है। ये 1900 है हिंदी की सीट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आराम से। सबसे ज़्यादा जो हिंदी की सीट है वो जोधपुर के अंदर है, सॉरी बाड़मेर में। आगे बढ़ते हैं अपने। ये है इंग्लिश की सीट्स 4030, 4330 सीटें हैं टोटल। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो आपको भरतपुर के अंदर मिलेगी 370, और उसके अलावा लगभग जयपुर और आपका जोधपुर इनमें है सीट्स 260। तो ये कैटेगरी वाइज है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये देखिए ये है आपका लेवल फर्स्ट सामान्य शिक्षा के। अब जनरल जो उसके हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। 3500 सीटें हैं कुल विज्ञापित। टीएसपी एरिया की हैं ये। लेवल 1 सामान्य शिक्षा के। ये है आपका लेवल द्वितीय उर्दू की। मैं इनको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, आप आराम से इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 6 सीटें हैं। फिर सामाजिक अध्ययन की है 485 सीटें टीएसपी एरिया की। ये है फिर आपके टीएसपी एरिया की विज्ञान गणित की 625 सीटें। ये हिंदी की सीट्स हैं 380 आपकी। सभी कैटेगरी वाइज इसमें दे रखी है। ये आपकी अंग्रेजी की सामान्य सीट्स हैं। वीडियो की क्वालिटी आप हाईएस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको जूम आउट कर दिया है, जूम इन किया है,
तो इस करके, ताकि आपको ये पूरा दिख सके। ये संस्कृत की हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लेवल 1 की बात करें तो 1 से 5 के भर्ती के लिए सामान्य पद 11,500 है, और टोटल इनका विशेष जो कैटेगरी है विशेष शिक्षा है उसके अंदर योग इनका 11,940 होता है नॉन टीएसपी वालों का। सामान्य निर्देश ये है कि आपको मिनिमम कितने क्वालिफाई मार्क्स चाहिए वो आपको पता ही है। जनरल 60, EWS, OBC, अति पिछड़ा वर्ग SC ST जो है उनके लिए 55, विधवा प्रत्येकता भूतपूर्व सैनिक के लिए 50, निःशक्त जन श्रेणी के लिए 40 और केवल 12 जिले के आदिम जाति वर्ग के लिए 36 नंबर। या आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इनको पढ़ने लगा तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा वीडियो लेंथी। ये आवेदन शुल्क सेम वही है, ऑनलाइन प्रोसेस आपकी वही है। अब इसको आराम से पढ़ लीजिए, कोई इसमें वो जल्दी नहीं है। वीडियो को पॉज करें, आराम से बंद करें वीडियो को यहीं पर और आराम से इसको पढ़ लीजिए एक एक को। आरक्षण, वेतनमान आपका सारा इसमें दिया हुआ है। 23,700 होगा आपका वेतनमान। 2 वर्ष के परीक्षाधीन परीक्षार्थी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। मतलब प्रोबेशन के अंदर आपको प्रोबेशनर के रूप में 2 साल पूरे करने होंगे, उसके बाद आप फिक्सेशन का आपका आ जाएगा ऑर्डर, और आपकी जो सैलरी है वो उसमें इंक्रीमेंट लग जाएगा। लगभग 39,000 आपकी इन हैंड होगी, और पहले आपको लगभग 21,800 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे। 21,330 आपको इन हैंड मिलेंगे। ये आप जो छूट वगैरह हैं ये आप देख सकते हैं कितनी छूट चाहिए दी है इन्होंने। आयु सीमा वगैरह सारी यहाँ पर आपको दी हुई है। छूट आयु सीमा के अंदर किस कैटेगरी को कितनी है वो दी हुई है। आरक्षण का प्रावधान आ जाएगा फिर आपका। यही चीज़ें आगे भी आएगी बार बार, हर एक के लिए, लेवल 2 के लिए भी आएगी, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। ये अभी टीएसपी का नॉन टीएसपी का चल रहा है, लेवल 1 का। ये खिलाड़ियों के लिए है। ये विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों का प्रावधान है उनके लिए। ये विशेष शिक्षा HI सुनवाई और भाषण बाधा के लिए है। ये आप देख सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान ये है। स्पष्टीकरण आपके पास है। ये आपको प्रमाण पत्र चाहिए होंगे सभी के सभी। मेन अगर अपने बात करें कि आपकी कैटेगरी का आपका लास्ट जहाँ से आपने रेगुलर की है स्टडी, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने रीट के फॉर्म के अंदर लगाए थे, उस समय फिल किए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। साथ ही साथ ये घोषणा पत्र भी देना होगा और शपथ पत्र। ये घोषणा पत्र आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से, प्रिंट करा के इसका पूरा। और साथ में आवेदन ये लगेंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया है उसकी फ़ोटोकॉपी, घोषणा पत्र जो ऊपर दिया हुआ है, सेकेंडरी की मार्कशीट, फिर सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर जो आपने उसमें ऐड करवाई हुई है। फिर आपका जो डिप्लोमा है, डिग्री है, वो आपने लगानी है। और अगर विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जानकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र ये देना है। फिर रीट की मार्कशीट देनी है, आपने मूल निवास देना है। अगर आप EWS से हैं तो आपको अपने प्रपत्र में जारी इनकम और असेट सर्टिफिकेट देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। विधवा की स्थिति या पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना है। पति से लिंक दस्तावेज वगैरह सारे आपने देने हैं। तलाकशुदा होने पर उनके आपको पुनर्विवाह नहीं किया शपथ पत्र देना है। संतान की घोषणा करनी है। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र देना है।
बाकी भूतपूर्व सैनिक के रूप में है, अगर स्पोर्ट्स में है तो उनका खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन है तो उनका प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा कंपलसरी, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा आपको, और राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और अन्य दस्तावेज जो भी आप लगा रहे हैं। तो कुल कितने डॉक्यूमेंट लगाए वो आपने देखते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट हैं। अब लेवल 1 की जिलेवार ये सीटें हैं आपकी, यहाँ पर एक बार फिर से इन्होंने दिखा दी है। तो लेवल 2 की बात करते हैं, तो लेवल 2 के अंदर देखिए ये सीट्स हैं आपके पास, ठीक है। यही आपके वही सेम सारा सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई भी, इसमें आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई इसमें वो ज़्यादा नहीं है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। संबंधित विषय के लिए, किस विषय के हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, आपके पास क्या वैकल्पिक विषय होने चाहिए, ये आप जरूर देखें। हिंदी के हैं, SST के हैं, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में भी एलिजिबल मानते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इससे ये लिंक करना होगा कि आप सच में एलिजिबल हैं या नहीं, वो आपको यहाँ पता लगेगा। ये आपको रिलैक्सेशन जो है, छूट जो है नंबरों में, वो आपको पहले ही बता दी है। 60 है, 55 है, 40 है, 36 है, वो आपको पहले बता दी गई है। ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, आरक्षण का प्रावधान है यहाँ पर सारा। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए आप आराम से इसको स्किप करके देख सकते हैं जितना हो सके। ये वही खिलाड़ियों के लिए, और वो सारा का सारा रिपीट हो रहा है। लेवल 2 के लिए यही आपको 0.01 है, इसके लिए थोड़ा सा चेंज है, 1.33 है श्रवण बाधिता और इनके लिए। यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है। महिलाओं के लिए आरक्षण सेम वही चीज़ है। प्रमाण पत्र के संबंध में आपको ये प्रमाण पत्र देने होंगे, वो आपको बात कर ली है आपने पहले ही। चयन प्रक्रिया ये देखिए, अब ये सीधी भर्ती प्रक्रिया वरीयता सूची जारी तैयार की जाएगी सबसे पहले तो। फिर लेवल द्वितीय के लिए 90% आपके रीट के और 10% स्नातक के कुल 100% के आधार पर वरीयता सूची जारी की जाएगी। 4 वर्षीय जो है उनकी स्नातक उपाधि की परीक्षा के शैक्षणिक विषयों के प्राप्तांक स्नातक के कुल प्रतिशत प्राप्तांक के गणना के लिए ही मान्य होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा जो सूचनाएं भरी जाएंगी प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित पद की वर्गवार रिक्तियां, जितनी आपकी सब्जेक्ट की पोस्ट है कैटेगरी वाइज, उनका 2 गुना शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 गुना बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को। फिर ये आपके डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से पात्र अभ्यर्थियों को वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर उनकी कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको निकाली जाएगी कि इतनी पोस्ट पर इतने कैंडिडेट चूज किए जाते हैं, सबसे जो अपर होंगे। अगर उनमें से कोई एब्सेंट रहता है तो वो उसमें से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, यदि किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से चुने गए उच्च प्राथमिक के विकल्प के आधार पर एक विषय में जिला आवंटन किया जाएगा। शेष अन्य प्राथमिकताओं की पद व विषय की चयन सूची से उसका चयन निरस्त किया जाएगा। कि एक से अधिक पोस्ट पे अगर आपका चयन हो जाता है तो उसके द्वारा चुने गए विकल्पों में से उच्च प्राथमिकता के विकल्प आपसे 2 जो है उसमें प्रायोरिटी मांगी जाएगी कि कौन सा आप ज़्यादा चाहते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा और दूसरे में से नाम काट दिया जाएगा। अब अभ्यर्थियों से विषय और जिलावार विकल्प हेतु निर्धारित कैलेंडर तिथि तय की जाएगी। यदि किसी एक अभ्यर्थी को एक से अधिक पद पर चयन होता है तो उक्त तिथि तक अभ्यर्थी से कोई, देखिए, अभ्यर्थियों से विषय और जिलावार विकल्प हेतु निर्धारित कैलेंडर तिथि तय की जाएगी। यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद पर चयन होता है तो उक्त तिथि तक अभ्यर्थी से कोई रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होता तो विभाग सबसे अधिक विज्ञापित पद विषय पर चयन किया जाएगा। शेष पद विषयों से उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
पात्रता दस्तावेज की जांच के एक अवसर देने के बाद भी अनुपस्थित रहता है तो बाद में दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, स्वयं उत्तरदायी होगा। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वर्गवार, लेवलवार जो है, पदवार। फिर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट चयन वर्ग ऑनलाइन आवेदन में भरे गए जिलों की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित कर नियुक्ति हेतु सूची संबंधित जिलों परिषदों में भेज दी जाएगी और दस्तावेज अंतिम रूप से जिला परिषद जांच करके उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ये आपको हो गया है। अगर समान वरीयता वाले 2 से अधिक समान प्राप्तांक वाले हैं तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। ये घोषणा पत्र है, सेम वही चीज़ है। ये संलग्न आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आ जाएंगे। फिर आपकी ये पोस्ट है, ये अपनों ने पहले भी देख ली है, दोबारा देख लीजिए आप आराम से। सभी सब्जेक्ट की हैं ये, लेवल 2 की। जनरल कैटेगरी की जनरल सीट्स कितनी है और विशेष जो हैं वो कितनी हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये आपके लेवल 1 के हैं, सामान्य शिक्षा, और उसका सारा जो है वही सेम चीज़ है, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, ये देखिए सारा का सारा वही चल रहा है, यही आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। फिर यहाँ है विशेष शिक्षा के लिए 3500 सीटें जो है वो आ जाएंगी विशेष शिक्षा के लिए, लेवल 1 TSP एरिया। ये लेवल 2 के विशेष शिक्षा वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज वही आवेदन की तिथि है, वही सारे डॉक्यूमेंट और वही सारे प्रोसेस है, सारा का सारा वही चीज़ें हैं, तो इसको भी रिपीट नहीं करेंगे, स्किप करते हैं इसको। और इसके अलावा आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये है आपके TSP के लेवल 2 सामान्य शिक्षा के। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे जो आपके डाउट हैं वो पता लग गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।